जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन यानी कि 9 अक्टूबर 2006 को हुई थी। तो उस समय मेरा समाज शोक में डूबा हुआ था, लेकिन आज हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, क्योंकि इन्होंने समाज को एक ऐसे पायदान पर जाके खड़े कर दिए ताकि हम दौड़ सके, चल सके, फिर सके और उड़ सके। मानव कांशीराम साहब DRDO में एक वैज्ञानिक के पद पे थे। ये नौकरी कर रहे थे। लगभग उनकी उम्र 30 या 35 साल के आसपास हुई थी। बाबा साहब की एक किताब इनको मिली और वह किताब को इन्होंने पढ़ा। बाबा साहब की किताब ने इनके जीवन को बदल दिया। सोचिए, हम लोग आज कितना किताब पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। एक किताब ने इनको जीवन को बदल दिया। इन्होंने तुरंत अपनी माँ को खत लिखा कि माँ, मैं कभी घर नहीं आऊँगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, माँ मैं कभी अपने पास 1 रुपया नहीं रखूँगा, माँ आज के बाद यही मेरा बहुजन समाज मेरा घर है। क्योंकि माँ खत पढ़ती है, बोलती है कि मेरे कसिया को क्या हो गया है, जवान बेटा है, पगला क्या लगता है। ये महाराष्ट्र के नागपुर में रह रहे थे। उसके बाद माँ दौड़ी दौड़ी नागपुर जाती है। माँ और बेटे एक रूम में 2.5 महीना तक रहे। बेटे ने माँ से 10 मिनट तक बात नहीं किया। दोनों पैर ऊपर करके बाबा साहब की किताबों को हमेशा पढ़ते रहते थे। माँ कह रही थी, एक दिन बोली कि बेटा तुम इन किताबों को क्या पढ़ता है, इसमें क्या रखा गया है जो देखते हैं दिन भर तू पढ़ता रहता है, मुझसे बात भी नहीं करता है। तब बाबा मानव कांशीराम साहब बोले कि माँ ये जो किताब देख रही हो ना, इस किताब में बाबा साहब ने सत्ता की चाबी रखे गए हैं, सत्ता की कुंजी रखे गए हैं, और जिस दिन यह कुंजी मिल जाएगी हम इस देश के शासक बन जाएंगे। तू जो सोच रहे हैं ना, हम वो नहीं करेंगे। हम कभी घर नहीं आएंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, कभी अपने पास 1 रुपया नहीं रखेंगे। तू जा माँ, यहाँ से चली जा। माँ रोते रोते घर चली जाती है। मानव कांशीराम साहब अपने समाज को हमेशा एकत्रित करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, संगठित करने के लिए, शिक्षित होने के लिए हमेशा करते रहते हैं। लगभग 4 साल हो जाता है, कहीं पैदल तो कहीं साइकिल से, कहीं जाड़ा, बरसात, धूप, जिस भी समय, हर समय मानव कांशीराम साहब अपने समाज को एकत्रित करने के लिए करते रहते हैं, अथक प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद 4 साल के बाद अचानक इनकी मीटिंग इनके ही गाँव में पड़ जाती है। माँ को पता चलता है कि हमारा कसिया इसी गाँव में उसका मीटिंग है। तो मानव कांशीराम साहब के बाबू से बोलती हैं कि यदि चलिए, हमारा कसिया आ रहा है, उसको हम लोग किसी तरह माना चला के घर लाते हैं। आप उनके पिताजी बोलते हैं कि जिस बेटे ने हम लोग को जिंदा हम लोग को भुला दिया, वो हम लोग का बेटा कैसे हुआ, तुझे जाना तो जा, मैं नहीं जाऊँगा। और माँ तो माँ होती है, माँ का तो थोड़ा दिल भाई पिघला रहता है, बेटे के लिए हमेशा धड़कता रहता है। मानव कांशीराम साहब की सभा ऐसे ही चलती रहती है। माँ जाती है, कोने में देख रही है। माँ सोच रही है और रो रही है कि बताइए, जिस बेटे ने इस समाज के लिए हमें छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, उस बेटे को देखने के लिए समाज कितने दूर दूर से आके उसकी भाषण को, उसके सभा को, उसके कार्यक्रम को देख रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, लगभग 4 बजे का समय रहता है। सभी कार्यकर्ता उन्हें घेरे हुए रहते हैं। माँ आती है, एक कार्यकर्ता उन्हें जाने से रोक देते हैं कि नहीं, अब नहीं मिल सकती है। पर मानव कांशीराम साहब जब देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई आज इसे कोई नहीं रोकेगा। अगर आप लोग एक चाटा भी मार देती है या मुझे भी मार देती है, इसे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मेरी माँ है। माँ आती है, सीने से लाकर रोने लगती है। बोलते हैं कि बेटा चल घर, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे खाना बनाने नहीं आता है, मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए, बहू आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी, बहनें तेरी बहनें आती हैं हर रक्षाबंधन पे राखी लेकर, तुझे ढूंढते ढूंढते जो होकर चली जाती हैं, चल तेरी बहन भी तेरा इंतजार कर रही है। माँ कांशीराम बस एक बात बोले, माँ मैं कभी घर नहीं आऊँगा। जिन बहनों की तू बात कर रही है ना, तू 1 या 2 बहनों की बात कर रही है, लेकिन मेरी करोड़ों बहनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिनको इन चीज से मुक्ति दिलाना है, उनको शिक्षित करना है, संगठित करना है और संघर्ष के लिए उनको जारी करना है। तू जा, मैं नहीं आऊँगा। मानव कांशीराम साहब अपने माँ से अपने को जुदा करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, मुड़ते भी नहीं हैं। शायद मुड़ते इसलिए नहीं है कि माँ को देखकर उनके भी कुछ आंसू आ जाए, इसलिए वो आंसू आना नहीं चाहते और निकल जाते हैं। ऐसा ही एक बार जाड़े के दिन उनका कार्यक्रम चलते रहता है। जब कार्यक्रम खत्म होता है, वो जो उतरते हैं वहाँ से, तो एक महिला बोलती है, वो हाफ पहले हुए रहते हैं, जाड़ा का समय था। महिला बोलती है कि साहब आप कोट क्यों नहीं पहन लेते हैं, आपको कार्यक्रम करना है, मिशन चलाना है, जाड़ा लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी तो बीमार पड़ जाएंगे। तो साहब बोलते हैं उन्हीं से कि बहन ये कोट कहाँ मिलेगा। तो वो महिला बोलती है कि साहब ये दुकान पर मिलेगा कोट। मानव साहब वो दुकान पे चले जाते हैं और दुकान पे जाने के बाद पूरे हत्थे कट्टे रवे करते हैं, पूरा एकदम गोरे गारे और हाफ पहने हुए रहते हैं। दुकान में देखता है तो जानता है बड़े घर का बेटा है। जाता है साहब, बोलते हैं साहब क्या लेना है, बोलिए, मुझे कोट दिखा दीजिए। बोलते हैं मुझे कोट दिखा दीजिए। तो वो जानता है, बोलते कितना लेना है कोट,
बोले कि एकदम जितना जो आपके दुकान में सस्ता हो वही दिखाइएगा। वो बोलता है कि बड़ा घर का बेटा है तो बहुत देगा, तो 2000 से कम का थोड़ी देगा। साहब दो ही 2000 का है, साहब बोलते हैं इससे भी कम दिखाइएगा, 1500 का है। अरे इससे भी कम दिखाइएगा। अरे महाराज देखने में अच्छे घर के बेटे लग रहे हैं, तो कितना कम पहनेंगे आप? आपके जेब में क्या रुपया है ये बताइए? बोलते हैं कि 5 रुपया है। गरम आ जाता है, मजा करना है तुम यहाँ पे दुकान में, हाँ जाओ, यहाँ कोट नहीं मिलेगा। तब उसी से पूछते हैं आखिर कहाँ मिलेगा 5 रुपया में कोट? बोलते हैं जाओ मुर्दा घाट में मिलेगा। साहब वहाँ से मुर्दा घाट पे चले जाते हैं, और मुर्दा जो जलाने वाला आता है बोलते हैं कि भाई मेरे को एक कोट दे दो। अजीब सोचता है ये तो अजीब आदमी हमारे सामने आ गया, मुर्दों का कोट नहीं छोड़ा, मुर्दों का कोट ले रहा है। अरे भाई तुम मुर्दों का कोट लेके क्या करोगे? कि हम पहनेंगे उसको, कितना पैसा लगेगा?